पिछली क्लास में हमने पढ़ा था गुणधर्म के अंदर संवृत, क्रम विनिमय, साहचर्य। आज हम पढ़ेंगे एक नया नियम, वितरण गुण। गुणधर्म थे, एक बार देख ले वापस कौन कौन से पढ़े हैं। पहला था संवृत, सेकंड था क्रम विनिमय, थर्ड था साहचर्य, और आज है पॉइंट नंबर 4, वितरण गुण। वितरण गुण, इसका दूसरा नाम भी है, वो क्या है? योग पर गुणन का वितरण नियम। योग पर गुणन का वितरण नियम, योग की जगह व्याकलन भी हो सकता है, ठीक है। वितरण गुण के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। उससे पहले देख लो, इसका एक सूत्र है A गुणा B प्लस C। इस रूप में आपका प्रश्न आता है तो इसको लिखते कैसे हैं? वितरण गुण, योग पर गुणन का वितरण नियम। तो हमें क्या करना है? इस तरह से होता है, तो ध्यान रखें, A का B से गुणा करेंगे। कोष्टक के बाहर गुणा है, कोष्टक दिया हुआ है, कोष्टक के अंदर B प्लस C, कोष्टक बंद है। तो क्या करना है? A का B से गुणा, A का C से। यहाँ पर प्लस है तो लिखने का तरीका क्या है वो ध्यान रखें। कोष्टक में लिखोगे A गुणा B, A गुणा B, फिर आगे निशान है प्लस का, तो लगा दोगे प्लस, फिर करोगे A गुणा C, A गुणा C। ये है इसका लिखने का तरीका। कभी कभी क्या होता है, प्रश्न के अंदर आपको ये चीज दे देगा तो आपको इस रूप में करते हुए हल करना पड़ेगा। प्रश्न में इतना ही लिखा जाएगा कि उचित गुणधर्म का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए या हल कीजिए, इतना ही कहेगा। तो ध्यान रखिए, प्रश्न इस रूप में है तो इस रूप में करना पड़ेगा, और इस रूप में दिया हुआ प्रश्न तो इस रूप में आपको करना पड़ेगा। यही नियम है वितरण गुण का नियम। इससे संबंधित एक बार आप एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं। 10 गुणा कोष्टक के अंदर है 15 प्लस 7, ठीक है। तो कैसे करना है? 10 गुणा कोष्टक 15 प्लस 7, कोष्टक बंद। देखो ऊपर इसी रूप में दिया हुआ, ये आपको इस तरीके से करना है। आपने यदि इन दोनों की जोड़ करके इसका गुणा कर दिया तो ये गलत होगा। फर्स्ट हमने पूर्णांक के अंदर पढ़ा है वितरण गुण। वितरण गुण का नियम में ये कहता है कि इस रूप में दिया हुआ है तो आपको इस रूप में लिखकर फिर हल करोगे, डायरेक्ट हल नहीं करना है। देखो कैसे करते हैं। ये आपकी A है, ये B है और ये C है। क्या कहा है कि A का B से गुणा करना। A है इसके अंदर 10 और B है 15। 10 का 15 से गुणा करेंगे, फिर प्लस है तो यहाँ पर लगा दोगे प्लस। अब है A वापस क्या है? A तो 10 ही है, लेकिन C क्या है? अलग है, वो है 7। तो 10 का 7 से गुणा करोगे, उसको भी लिखोगे कोष्टक के अंदर। इसका गुणा कर दोगे आप 150 प्लस 70 और दोनों की जोड़ कर दोगे। यही आपका आंसर है। यह है करने का तरीका वितरण गुण के अंदर। एक और ध्यान रखें, मैंने यह बात की थी योग की, तो यहां पर योग है। यदि व्याकलन होता है तो उसका तरीका क्या है वो ध्यान रखें पहले। आज आपके गुण धर्म पूरे हो गए, लेकिन उससे संबंधित 2 और पॉइंट है, वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। वो क्या है?
सबसे पहला पॉइंट है योज्य प्रतिलोम। क्या है? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है जो संख्या आपको दी हुई है उस संख्या का निशान चेंज करना। यदि प्लस की संख्या है तो माइनस करोगे, माइनस की संख्या है तो प्लस में करोगे। ध्यान रखें कैसे। यदि प्लस की संख्या दी हुई है आपको चेंज करना है माइनस के अंदर। किसमें करना है? माइनस में। योज्य प्रतिलोम का मतलब यही होता है जो संख्या दी हुई है उसका निशान को ध्यान रखना है, निशान जो है उसका विपरीत करते हुए लिखना। यदि माइनस की है तो क्या कर दोगे? प्लस। कैसे? देखो एक एग्जांपल से, जैसे आपको कह दिया 7 का योज्य प्रतिलोम क्या है, आप लिख देना कि 7 का योज्य प्रतिलोम बराबर में ये संख्या किस में थी? प्लस में थी। आप क्या कर दोगे यहाँ पर? माइनस के साथ। यही है 7 का योज्य प्रतिलोम माइनस का 7। सेकंड एक एग्जांपल है माइनस की 8 है तो लिखोगे -8 का योज्य प्रतिलोम। किस संख्या का कहा है? -8। किसमें है? माइनस है, तब आप वहां पर क्या कर दोगे? प्लस, प्लस के 8। यह है योज्य प्रतिलोम। ठीक है। अब इसके अंदर आगे एक ध्यान रखना, योज्य तत्समक शब्द है। योज्य तत्समक योज्य तत्समक के अंदर हमेशा ध्यान रखना जो संख्या आपने प्रश्न में जैसे दी हुई होगी, कुछ भी कोई भी संख्या हो सकती है, उसका प्रतिलोम करके उन दोनों का योग करोगे। योग करने पर 0 आता है तो कहलाता है योज्य तत्समक। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। आप यहां पे सामने लिख सकते हो योज्य तत्समक बराबर 0। जैसे 7 है, ठीक है। 7 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? माइनस के 7। घटाने पर क्या आता है? लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर जोड़ की बात मैंने की थी, इस तरह से सीधा लिखा तब भी गलत है। आपको क्या करना? दोनों की जोड़ करनी है और माइनस की संख्या आती है उसको कोष्टक में लिखना है। 7 प्लस कोष्टक के अंदर -7 कोष्टक बंद। देखो एक प्लस में है एक माइनस में, दोनों की क्या हो रही है? जोड़ हो रही। जोड़ करने के बाद क्या आना चाहिए आपका? 0। तो वो कहलाता है योज्य तत्समक। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपने योज्य प्रतिलोम पढ़ा है, उससे संबंधित ये योज्य तत्समक है। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? जो संख्या दी हुई है उस संख्या को, उसके निशान को चेंज कर दो, विपरीत कर दो। प्रतिलोम करने के बाद दोनों का योग यदि 0 आता है तो आपका योज्य तत्समक है। यदि 0 नहीं आता है तब हम कहेंगे यह योज्य तत्समक नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम के अंदर भी यही है, जो संख्या दी हुई है उसको विपरीत करना। अब विपरीत यहां पर कैसे करोगे? भिन्न के रूप में करोगे। कैसे करोगे? भिन्न के रूप में। अंश की संख्या दी हुई है हर में लिखते हुए करोगे, हर की दी हुई है तो अंश में करोगे। लेकिन वो कैसे? यदि किसी ने कह दिया कि सर उसमें एक संख्या ही है तो आप क्या कहोगे? अंश की है वो संख्या या हर की? तब हम कहेंगे वो अंश की संख्या है, हर की नहीं है। तब हम क्या करेंगे? हर के रूप में एक संख्या भाग करके बाटे का निशान बनाकर एक लिखोगे, उसके बाद उसको विपरीत करोगे। कैसे? जैसे आपकी संख्या 6 है, आपको पूछ लिया इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो देखिए इधर लिखोगे 6 का प्रतिलोम। किस चीज का है? प्रतिलोम। गुणात्मक है तो गुणात्मक का ही ध्यान रखें। देखो इधर इसके नीचे संख्या कुछ है नहीं है, तब वहां पर क्या होती है? 1। तो 6/1 का प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम लिख सकते हो। क्या करोगे? नीचे वाली यानी हर की जो संख्या है वो अंश में आएगी, अंश वाली संख्या है वो हर में आएगी। देखो इधर 1/6। 6/1 का गुणात्मक प्रतिलोम या प्रतिलोम बराबर 1/6। प्रतिलोम का मतलब गुणा के रूप में विपरीत होता है। अंश का हर में जाएगा, हर का अंश में। ये ध्यान रखें। नेक्स्ट
अब भिन्न के रूप में संख्या दी है 2/7 है, तब आप क्या करोगे कि 2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम। क्या हो जाएगा? ये अंश में है, ये हर में, हर का अंश में आएगा, अंश का हर में आएगा। देखो नीचे हर में 7 है तो अंश में आ जाएगा, अंश में 2 है, आएगा नीचे 2। ये है गुणात्मक प्रतिलोम। अब ध्यान रखोगे, जैसे आपने योज्य प्रतिलोम से संबंधित योज्य तत्समक पढ़ा, उसी से संबंधित गुणात्मक प्रतिलोम का क्या होता है वो ध्यान रखना। देखा इधर शब्द है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है एक, जो संख्या आपके दी हुई है उसका प्रतिलोम करोगे, उन दोनों का आपस में गुणा करोगे, गुणा करने पर एक आता है तो वो कहलाता है गुणात्मक तत्समक कहलाता है। जैसे मैं ये एग्जाम्पल 2 करवाए, इसी से संबंधित समझा रहा हूँ। तो कैसे करते हैं, संख्या दी आपके 6, ठीक है, हर में लिखें तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रतिलोम करते समय आपको लिखना पड़ेगा, गुणात्मक प्रतिलोम करते समय आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखा 6/1, इसका प्रतिलोम क्या होता है 1/6। क्या होता है 1/6। अब देखो गुणा के नियम के अंदर जो आपस में कटता है उसको हम काटेंगे। देखो अंश अंश में नहीं कटता है, हर में नहीं कटता है। कटता कैसे? अंश का हर से कटता है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखो ये 6 है, इस 6 के अंदर कट गया, अंश में 1, इधर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। 1 का 1 से गुणा करोगे 1 आता है, 1 का 1 से गुणा करोगे हर के रूप में 1 आएगा। अब 1 का 1 में भाग दोगे क्या आएगा? 1 आएगा। यही क्या इसका आंसर है। और का भी क्या था गुणात्मक तत्समक के अंदर क्या आना चाहिए? 1 आता है तो हमारा आंसर सही है, 1 नहीं आता है तो हमारा आंसर गलत है। ये है 2 पॉइंट, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब दोनों की जोड़ करने के बाद योज्य तत्समक में 0 आता है तो सही है, और गुणात्मक प्रतिलोम का आप पुनः दोनों का गुणा करने के बाद 1 आता है तो वो गुणात्मक तत्समक है। अब नया पॉइंट है, अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न लेंगे। प्रश्न नंबर 1, ऐसे पूर्णांक संख्या लिखिए ऐसे पूर्णांक संख्या लिखिए जिसका क्या करना है वो प्रश्न ध्यान रखना है। इसमें जिसका योग करना आपको फर्स्ट पॉइंट के अंदर है माइनस के साथ हो। कैसे करते हैं? ऐसे पूर्णांक संख्या लिखिए जिसका योग माइनस के साथ हो। अब देखो आपका आंसर क्या आना चाहिए? माइनस के साथ आनी चाहिए। कोई भी 2 संख्या लोगे, दोनों का योग करोगे, माइनस के साथ आनी चाहिए। -4 -3 कोष्टक में इसलिए लिखा क्योंकि दोनों ही माइनस की संख्या थी, इसलिए ये -4 ये -3 दोनों का क्या करना है? योग कर दिया। -4 -3 दोनों की योग, -4 प्लस माइनस क्या होता है? -3 बराबर -7। ध्यान रखें ये आंसर कोई ज़रूरी नहीं कि ये हो सकता है, इसके आंसर बहुत सारे हैं। जो भी लिखना चाहोगे वो आपका आंसर सही होगा। इसका एक और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इसी से संबंधित। किसी ने लिख दिया कि -1 -6 प्लस कर दिया, दोनों का योग तब भी क्या आ रहा है? -7। ये भी सही है, ये भी सही है।
आपको एक ही आंसर लिखना जो सही होना चाहिए, बराबर में माइनस के साथ आनी चाहिए। ये है योग के रूप में। नेक्स्ट है अंतर। अंतर में कह दिया 0 हो, अंतर में क्या है 0। कैसे हो सकता है? जैसे 10 और इधर भी लिख दिया 10, दोनों प्लस की, क्या कर दिया आपने माइनस। 10 में से 10 गई, पीछे क्या आ रहा है 0। ये आपका अंतर में 0 आ रहा है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत है। किसी ने कह दिया मैं 10 - 10 लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ और लिख सकते हो। किसी ने लिख दिया 100 प्लस का, इधर भी 100 प्लस का कर दिया और उन दोनों का आपस में क्या कर दिया माइनस में आ रहा है 0, तो आपका आंसर सही होगा। तो आपका ये करने का तरीका है। ऐसे पूर्णांक संख्या लिखिए जिसका योग करने पर ये होना चाहिए, अंतर करने पर ये है इसके करने के तरीके। एक प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। एक प्रश्न और है। राम एक बैंक में ₹4000 जमा कराता है तथा 1 महीने के बाद या 1 माह बाद ₹1500 निकालता है। 1500 निकालता है। यदि निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है तो वह जमा राशि को किस रूप में प्रदर्शित करेगा। निकासी के बाद राम के खाते में शेष राशि कितनी रही। ध्यान रखें प्रश्न में क्या कहा है। राम एक बैंक में ₹4000 जमा करवाता है। बैंक में ये आपका आंसर है। लिखने का तरीका जो है उत्तर कह सकते हो, आंसर लिख सकते हो। बैंक में जमा राशि ₹4000, ठीक है। राम एक बैंक में ₹4000 जमा कराता है, इसलिए मैंने लिखा एक तरीके से लिखना है। बैंक में जमा राशि बराबर ₹4000। फिर क्या किया, 1 माह बाद ₹1500 निकाल देता है, ₹1500 निकालता है। 1 माह बाद राशि निकालना या निकालता है। कितना है 1000
500। ठीक है, देखो बैंक में जमा राशि 4000 रुपये, एक माह बाद राशि निकालते हैं 1500 रुपये। आगे क्या कहे, यदि निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं, निकाली गई राशि को धनात्मक द्वारा निकाली गई राशि को ऋणात्मक द्वारा, देखो जब हम पैसे निकालते हैं बैंक से तो हमारे पैसे कम होंगे या ज़्यादा होंगे, पैसे हमारे कम होंगे। जमा कराते हैं तो हमारे बैंक में राशि बढ़ती है। तो निकाली है राशि हमने तो ऋणात्मक के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, और जमा राशि को धनात्मक द्वारा प्रदर्शित करेंगे, धनात्मक द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ये आपका पहला आंसर निकला है। प्रश्न आपका यहाँ से हो रहा है, यदि निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या द्वारा निरूपित करते हैं तो वह जमा राशि को किस रूप में प्रदर्शित करेगा? जमा राशि को धनात्मक द्वारा प्रदर्शित करेगा, पहले का आंसर। अब क्वेश्चन आगे क्या कहा, निकासी के बाद राम के खाते में शेष राशि कितनी रही, या ज्ञात कीजिए, ऐसे भी लिख सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर ध्यान रखोगी, दूसरा आंसर क्या होगा, निकासी के बाद राशि, निकासी के बाद राशि कितने जमा करवाए थे उसने, 4000 रुपये, 4000 रुपये माइनस कर दोगी जो आपने निकाल दिए हैं, जो आपने निकाले उसको माइनस कर दोगी, घटा दोगी। कितनी राशि शेष रहेगी आपके खाते में, 2500 रुपये। ये है आपका करने का तरीका प्रश्न का, कि किस तरह से प्रश्न को करते हैं। बैंक में जमा राशि 4000 रुपये, एक माह बाद राशि निकाल दें 1500 रुपये। निकाली गई राशि को ऋणात्मक द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो जमा राशि को धनात्मक संख्या द्वारा या धनात्मक द्वारा प्रदर्शित करेंगे। एक उसके बाद का निकासी के बाद राशि 4000 जो जमा राशि है उसमें से 1500 रुपये हम माइनस कर देंगे, तो हमारे खाते में राशि कितनी रही है, 2500 रुपये। ये है आपका प्रश्न नंबर 2। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में